द गेम गोज इंटरनेशनल। जी हाँ, जहां सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं पे हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग देशों से आ रही है, क्योंकि अलग अलग देश अब इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, कब कहाँ क्या कौन अटैक कर जाए। इसके लिए सारे देश अपनी डिफेंस अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट नहीं अपग्रेड कर रहे हैं। और जब वो अपनी अपनी फौजों को अपग्रेड कर रहे हैं तो वो नए नए वेपन्स खरीद रहे हैं अलग अलग देशों से। एक जमाना था जब पूरे विश्व में सिर्फ दो देश होते थे जो वेपन्स का कारोबार करते थे, एक था यूएसए, दूसरा था रशिया, सोवियत यूनियन। यही दो देश थे जो वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वेपन्स का बिजनेस करते थे। लेकिन आज कई देश इसमें शामिल है, और अपना एक देश भारत जो अपना देश है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाता है। जाना तो बहुत सारे वेपन्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की रिक्वायरमेंट अब 5 एशियन कंट्रीज से आ रही है। जी हाँ, काफी तेजी में ब्रह्मोस मिसाइल की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अब हाल ही में इंडोनेशिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से खरीदेगा। चलिए ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़े सरल शब्दों में ब्रह्मोस की बात हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको भारत एंड रशिया ने मिला के बनाया है, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, रशियन दिमाग लगा। ब्रह्मोस, ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र एंड मोस, मोस्कवा रिवर, ये दो नदियों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। और आज के टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं जो आर्मी यानी कि जमीन, पानी यानी कि नेवी, और आसमान यानी कि एयरफोर्स, तीनों जगह से छोड़ी जा सकती है। यानी कि ये आर्मी भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी देश की एयरफोर्स भी अपने जहाजों में उसको फिट कर सकती है, कोई भी देश की नौसेना भी अपनी शिप्स में, अपनी सबमरीन्स में उस मिसाइल को लगा सकती है। ब्रह्मोस की सबसे पहला सवाल ये उठ के आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड क्या है। तो मैक 3 यानी कि 3700 किलोमीटर पर आवर, आप समझ रहे हैं, एक घंटे में 3700 किलोमीटर की स्पीड रखने वाली ये मिसाइल अपने आप में सुपरसोनिक मिसाइल इसीलिए कहलाई जाती है। इसकी रेंज अप टू 500 किलोमीटर से रेंज आर्मी वाली ब्रह्मोस की अलग होगी, एयरफोर्स वाली ब्रह्मोस की अलग होगी, नेवी वाली ब्रह्मोस की अलग होगी। प्रिसीशन स्ट्राइक मतलब जहां पे माइन्यूटेस्ट स्ट्राइक करनी है ना, वहां पे ये ब्रह्मोस मिसाइल काम आती है। जो सेलिंग पॉइंट कह लीजिए, या जो पूरी दुनिया को बताते हुए हम सबको फक्र होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी जो सुपरसोनिक मिसाइल यूज हुई है वो ब्रह्मोस मिसाइल यूज हुई है। टेररिस्ट के जो टेरर कैंप्स थे उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, ताकि अगल बगल डैमेज ना हो, और जहां पे मेन डैमेज करना है वहीं पे डैमेज हो, उसी के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, और पूरी दुनिया को बता दिया था कि यह मिसाइल लॉन्ग रेंज के लिए कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि लॉन्च प्लेटफॉर्म्स इसके आर्मी भी हैं, नेवी भी हैं, एयरफोर्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं। आज भारत के अपने लड़ाकू विमान Su-30 में ऑलरेडी ब्रह्मोस फिट होके आ गई है। आर्मी यूज कर ही रही है, मोबाइल लॉन्चर्स से नेवी यूज कर रही है, एंड सबमरीन्स में भी ये वेरिएंट लग सकता है। अब ब्रह्मोस इतने डेंजरस क्यों है, क्यों ब्रह्मोस से दुश्मन को घबराना चाहिए? उसकी सबसे पहला कारण है कि इतनी हाई स्पीड है कि इसको जब तक आप इसके अगेंस्ट एक्शन लोगे तब तक काम हो चुका होगा, काम 35 हो चुका होगा। यही सही शब्द है, काम एक्चुअली हो चुका होगा, बिकॉज जब तक दुश्मन देश रिएक्शन करेगा उतनी देर में ये टारगेट पे अटैक मार देगी। एयर डिफेंस जब तक इसको इंटरसेप्ट करेगा, नैनो सेकेंड्स में ये मिसाइल फुक से उड़ेगी, और एयर डिफेंस जब तक काम करेगा तब तक काम हो चुका होगा। एक्यूरेसी काफी 100% पे है, हाई एक्यूरेसी है, और बहुत तेजी से उड़ती है।
बहुत तेजी से। ग्लोबल डिमांड में ब्रह्मोस ऑलरेडी फिलीपींस ने हमसे डील साइन कर ली है, इंडोनेशिया खरीद रहा है ब्रह्मोस, इजिप्ट काफी रुचि दिखा चुका है और ब्रह्मोस की टेस्टिंग कर चुका है, और भी ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ब्रह्मोस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड बड़ा इनसिक्योर हो रहा है, कब कहां कौन सा देश पड़ोसी देश पे अटैक कर दे, इसके लिए सारे देश अपने डिफेंस को अपग्रेड कर रहे हैं। और फिलीपींस उसमें से एक है, इंडोनेशिया उसमें से एक है, इजिप्ट उसमें से एक है, अफ्रीकन कंट्रीज उसमें से एक है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है ब्रह्मोस की? सबसे बड़ी बात कि भैया वो देश जो जिंदगी भर वेपन्स खरीदता था, अब वो देश अपना मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अपने आप में बहुत 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 फक्र की बात है। प्लस ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अब भारत की भी जगह हो रही है। वो मार्केट जहां सिर्फ यूएसए और रशिया होता था, अब उस मार्केट में इंडिया की भी एक जगह हो रही है। फ्यूचर ब्रह्मोस का क्या है? देखिए, ये वाला जो वेरिएंट था ये तो बेच दिया हमने। फ्यूचर ऐसा हो रहा है कि हम लोग, हमारे देश की रिसर्च विंग ये प्लान कर रही है कि ब्रह्मोस का एक लाइटर वर्जन निकाला जाए। हल्की होगी तो और फुर्ती से दौड़ेगी। पतले लोग बड़ी तेजी से दौड़ते हैं मोटे लोगों की अपेक्षा, उसी प्रकार से ब्रह्मोस का वेट कम कर रहे हैं और उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं, उसको हाइपरसोनिक बनाने की प्लानिंग चल रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्लानिंग चल रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज चल रही है। जैसे जब आप हाइपरसोनिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रेंज बढ़ जाएगी। जैसे भारत की अग्नि मिसाइल से इसकी रेंज बहुत है, अग्नि 5 की लगभग 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। उसी पैरामीटर्स पे देखा जा रहा है कि कैसे ब्रह्मोस की भी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, Su-30 के अलावा अलग अलग देशों के पास अलग अलग फाइटर प्लेन्स है, तो अलग अलग फाइटर प्लेन्स में कैसे ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा सकता है उस देश के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, ऐसे डिस्कशंस और ऐसी प्लानिंग्स चल रही हैं। ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो देशों को अगर अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने वेपन्स को अपग्रेड करना है और दुश्मन को अच्छे से अंदर तक स्ट्राइक करना है बिना आइडेंटिफाई हुए, तो ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो हर देश को खरीदनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक फौज की कोचिंग है, जो फौज में ऑफिसर्स बनते हैं, हम उसकी तैयारी कराते हैं। इसीलिए डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे हम अक्सर, हम और हमारे एजुकेटर्स आपके साथ आके अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर आपका सपना भी सेना में अफसर बनने का है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं, जिसको 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट की थी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आज जो एसेसर्स हैं वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसेसर्स हैं। सबसे सीनियर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो इलाहाबाद बोर्ड में थे, भोपाल बोर्ड में थे, वो एसएसबी विंग को हेड करते हैं। उनके साथ साथ उनके कोर्समेट ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कुछ जूनियर ऑफिसर्स जैसे कर्नल सत्यवीर, जैसे कैप्टन एसके सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का तजुर्बा लिया है। वो ही कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। अलग अलग एजुकेटर्स रिटन की पढ़ाई कराते हैं और एसएसबी इंटरव्यूज की क्लासेस कर्नल पंकज सर के गाइडेंस में चलती है। और आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है दैट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑल इंडिया रैंक 99 दे चुका है, ऑल इंडिया रैंक 31 दे चुका है, ऑल इंडिया रैंक 313 दे चुका है। कॉन्स्टेंटली हर एनडीए के बैच में हमारे सिलेक्शंस चले आ रहे हैं। और एनडीए ही नहीं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आप देख सकते हैं आर बालाजी और अनुराग राज की वीडियोस भी बनी हुई हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज में, और आज हम 6 अन्य जगहों पे जैसे रांची, दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, श्री गंगानगर जैसी जगहों पे भी अवेलेबल हैं। जो बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो ऐप का परिवार है, वो 70,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐप डाउनलोड करके त्रिशूल से जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से,
जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें